नमस्ते मेरे भाई। चुनाव का मौसम खत्म हो जाने के बाद अब नौकरी का मौसम आया है, सिलेक्शन का मौसम आया है। जी हां, एसएससी ने अपने वादे के बिल्कुल वादे की पक्की रही है एसएससी। और आज 24 जून को शाम के समय ही सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है भाई। और मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि इस बार के सीजीएल में 15,000 से ज्यादा वैकेंसी रहेंगी और उसमें टॉप जॉब वाली वैकेंसी बहुत ज्यादा रहेंगी। जी हां, इस बार के नोटिफिकेशन में एसएससी ने लड़कों का दिल एकदम खुश कर दिया है, एकदम अपने छप्पर फाड़ दिए दोस्त। 18,000 से ज्यादा नौकरी एसएससी इस बार अपने सीजल के थ्रू देने की घोषणा कर रहा है। इसके फॉर्म आप आज से भरना जो है शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम, जीएसटी एग्जामिनर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है भाई। एसएससी अभी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी अगले 2 दिन बाद जारी करने वाली है। चलिए नोटिफिकेशन पे आते हैं मेरे दोस्त। आज 24 जून है और आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जी, ये एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट पर निकाला है मेरे दोस्त। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का ये नोटिस है जी। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म भरने का। अगर कोई बच्चा अपने फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देता है तो एसएससी निर्दयी नहीं है भाई, दयालु है हमारी सरकार की तरह। आपको 2 दिन की विंडो मिलेगी, 10 जुलाई और 11 जुलाई, जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हो। अब सीजीएल का जो पेपर है बच्चों, अब तो इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव होता नहीं, आपका टीयर फर्स्ट लिया जाएगा, फिर आपका टीयर सेकंड लिया जाएगा। एग्जाम की एग्जैक्ट डेट इन्होंने अभी नहीं बताई है, टेंटेटिव डेट बताई है इन्होंने सितंबर अक्टूबर 2024 में, जब आपका टीयर 1 होगा। और ये मान के चले कि डेट टेंटेटिव नहीं, लगभग फिक्स ही है। सितंबर में आपका शुरू हो जाएगा, सितंबर एंड में, और अक्टूबर तक आपका जो है प्री खत्म हो जाएगा। कि प्री में लगभग 40 के आसपास शिफ्ट बनती है, तो 10-12 दिन पेपर चलता है सीजीएल का। उसके बाद आपका टीयर सेकंड जो फाइनल पेपर है, मेंस का पेपर है, वो आपका होगा। और इसकी डेट इन्होंने बताई है दिसंबर 2024। अगर अक्टूबर के पहले ही कुछ दिनों में आपका टीयर 1 खत्म हो गया तो दिसंबर में करवा लेंगे, अदरवाइज इसको ये अगले साल शिफ्ट करके जनवरी में ले जाएंगे, जनवरी 2025 में। ठीक है बच्चों, लेकिन ये मान के चलिए फर्क 10-15 दिन का ही आना है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मुझे बतानी है। किन किन पोस्टों के लिए मेरे दोस्तों आपका ये फॉर्म भरा जाता है, यहां पे बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें एज लिमिट 20 से 30 साल है। यहां पे पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, पोस्ट का ग्रुप लिखा हुआ है, और इसकी एज लिमिट लिखी हुई है दोस्त। आप अलग अलग यहां पे देख सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी, एज है 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं इस समय, ग्रुप बी 18 से 30 साल। ओके मेरे प्यारे भाई। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स जो हमारा नशा वाला डिपार्टमेंट है, 18 से 30 साल। ओके भाई, यहां पे जब आप नीचे आएंगे तो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है। पोस्टल असिस्टेंट जो भी सीचसल से शिफ्ट होकर सीजीएल में आया है, इसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, इसलिए ग्रुप सी के पोस्ट है। आपके टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट इनमें सबसे ज्यादा है इस समय। चलिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी है 17,727। 17,727 वैकेंसी है टोटल। ये टेंटेटिव है, ये बढ़ने वाली हैं। अगर अभी टेंटेटिव वैकेंसी 17,727 है तो मान के रख लीजिए कि ये वैकेंसी 20,000 प्लस आराम से हो जाएंगी। और ये पिछले बार की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। पहले तो 8-8,500 वैकेंसी थी, इस बार 20,000 वैकेंसी है। और इस समय इसमें काम की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज जो है कितनी कितनी है वो इसमें ब्रेकअप नहीं बताया नोटिफिकेशन में। आप नोटिफिकेशन एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in से देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप वेबसाइट पे कैंडिडेट्स वाला सेक्शन ओपन करना, वहां आपको टेंटेटिव वैकेंसी मिल जाएंगी दोस्त जी। इसके बाद आगे चलेंगे। देखो, ये
एसएससी का जो नोटिफिकेशन है बहुत लेंदी होता है। अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो सिलेबस से बड़ा नोटिफिकेशन एसएससी का है। आप इसको महीने तक पढ़ते हुए बिता सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको बताऊंगा। आपका जो टीयर 1 का पेपर होगा उसमें चारों ही सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाएगा। पहले भी ये था, इसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस फर्क है कि पहले टीयर 1 के मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड होते थे, अब टीयर 1 क्वालिफाई जस्ट केवल आपको करना है। सिलेक्शन आपका मेंस के बेसिस पर ही होगा। हर एक के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल यहां पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए, अंग्रेजी के, मैथ के भी, इंग्लिश के भी और जनरल इंटेलिजेंस के भी और मेरे दोस्तों आपका जीके के भी। टोटल 200 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा। जी हां, इसमें भी निगेटिव मार्किंग ही है। 0.5 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। किसी तरह की स्टेट लैंग्वेज आपको यहां पे नहीं मिलेगी। आपके पास 2 ही लैंग्वेज की चॉइस होगी, इंग्लिश या हिंदी। या तो आप पेपर इंग्लिश भाषा में देंगे, हिंदी भाषा में देंगे, जिससे आप वहां पे सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं पेपर देते समय। ठीक है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी और ये पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आएगा। इसके बाद टीयर 1 के बाद आपका जो टीयर 2 होने वाला है दिसंबर में, मैं उसको बता देता हूं। टीयर 2 ही ये समझो वनडे एग्जाम की तरह। आप टीयर 2 में अच्छा स्कोर करिए, अच्छी नौकरी लेके निकल जाइए बच्चों। टीयर 2 में अब नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा है नहीं, कि एसएससी जहां तक कोशिश करती है एक ही शिफ्ट में पेपर कराने की कोशिश करती है। अभी सेक्सल का पेपर भी उन्होंने एक शिफ्ट में करवाया और पिछले साल जो सीजल मेंस का पेपर हुआ था वो भी एक शिफ्ट में करवाया। तो एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की कोई दिक्कत होगी नहीं। पेपर फर्स्ट, देखिए इसमें मेरे ध्यान सुनिएगा, इसमें इन्होंने पेपर फर्स्ट है आपका टीयर 2 में, इसमें उन्होंने 2 सेशन बना रखे। सेशन फर्स्ट में ये पूरा 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है। सेशन फर्स्ट में भी इन्होंने 2 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 और 3 भी है। सेक्शन फर्स्ट में आपके 2 मॉड्यूल हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर सेशन फर्स्ट, उसमें सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल। वो भी एक जमाना था जब गणित के 100 सवाल होते थे, 2 घंटे का सेपरेट पेपर था और मैथ सिग्मा मेल की तरह परफॉर्म करता था, है भाई, और काफी ज्यादा वो थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो जमाना लौट के आएगा, है ना, जब उनको पता चलेगा कि सही लड़का भर्ती नहीं हो रहा। अभी बहुत सारे लड़के हमसे मिल रहे हैं तो कह रहे थे आजकल जो भीड़ आ रही है सर, जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं उनमें उतना करंट नहीं है, मजेदार नहीं है। मजेदार होंगे कैसे, 30 सवाल गणित के करने पड़ रहे हैं कुल। ठीक है, 100 सवाल में फाइट होती थी, अब फाइट नहीं होती, अब इंटरनेट लड़ाई होती है ना। पहले असली घूसा बजता था। तो 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 180 मार्क्स का पेपर होगा। 1 घंटा आपको दिया जाएगा। जी हां, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। सही करने पर 3 नंबर, गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सेशन फर्स्ट, ये जो सेक्शन फर्स्ट के जस्ट बाद ही आपका सेक्शन 2 होगा, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 हो जाएगा। दोनों सेक्शन को अलग अलग क्लियर करना कंपलसरी, ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश और जीके रट के तो 210 में से 200 नंबर ला रहे हो और मैथ रीजनिंग में 4 नंबर ला रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्तों सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। कंप्यूटर नया ऐड हुआ है बच्चों, पहले कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था। कंप्यूटर के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 मार्क्स कंप्यूटर पूछा जाएगा और 15 मिनट दिया जाएगा। और इसी की वजह से मेरे दोस्तों आपका जो यहां पे पेपर है सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का हो जाता है। 1 घंटे का आपका मैथ रीजनिंग, 1 घंटे का आपका अंग्रेजी जीके और 15 मिनट का आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के मार्क्स फाइनल कट ऑफ बनाने में इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होंगे, यानी कि कंप्यूटर जस्ट आपको क्वालिफाइंग करना है। अब कभी तो पेपर बहुत आसान आ जाता है, कभी कंप्यूटर मुश्किल पूछ लेता है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम सही करने पड़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन इस 60 नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। सिलेक्शन आपका जो है यही सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट थोड़ा बड़ा करो। सेक्शन फर्स्ट के 180 नंबर
और सेक्शन सेकंड के 210, यानी कि टोटल 390 नंबर। एक सेकंड, टोटल 390 नंबर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। 390 में से अगर आप मुझसे पूछ लोगे कि मिनिमम सर कितने नंबर चाहिए, तो इस बार तो मिनिमम जॉब जनरल को शायद 302 नंबर पे मिली थी। आप ये मान के चले अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको 325 का टारगेट रखना चाहिए आउट ऑफ 390। इसके बाद मेरे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे दोस्तों। तुरंत बाद ही इसको नाम दिया है इन्होंने पेपर जो है सेक्शन थर्ड, सेशन सेकंड का सेक्शन थर्ड। इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा और इसके लिए आपको 20 मिनट जो 15 मिनट दिया जाएगा इसके लिए भी, ठीक है ना। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे जेएसओ का, उसमें अलग से एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। ये सभी को देना कंपलसरी नहीं है। 100 क्वेश्चन का सेपरेट पेपर लिया जाता है जेएसओ या कुछ और पोस्ट के लिए। यहां पर आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट यानी कि टीयर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। जो आपका पेपर सेकंड है यानी कि स्टैटिक्स वाला, वो केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए ही है मेरे प्यारे दोस्तों, जेएसओ की पोस्ट के लिए। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये तो है कि देखिए ऐसा नहीं कि आपको बीच में कोई टाइम मिलेगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, थर्ड, ये लगातार सेक्शन ओपन होते चले जाएंगे और आपको 2.5 घंटे टिक के ही जो है पेपर देना है। इट विल बी मैंडेटरी, बिल्कुल आवश्यक है कैंडिडेट को सेक्शन फर्स्ट से ऑल सेक्शन जो है क्लियर करना पेपर फर्स्ट के। क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर फर्स्ट, आपको हर एक सेक्शन जो है क्वालिफाई करना है। मिनिमम नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे यानी कि बैंक की तरह, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, वो भी जो है मैक्सिमम पोस्ट के लिए कंपलसरी है। यहां से आपका सिलेबस आ जाता है। सिलेबस डिटेल में आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वही कट कॉपी पेस्ट है कि आपसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्स, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये पूछा जाएगा। एडवांस मैथ यहां पे पूछा जाएगा, जैसे सर्कल है, टेंजेंट है, एंगल है, ठीक है। ट्राइंगल आपसे पूछा जाएगा, चतुर्भुज, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ठीक है बच्चों। ये सब आपसे यहां पर पूछा जाएगा। आप इंग्लिश का सिलेबस पढ़ सकते हैं और यहां पे ये इन्होंने डिटेल में हर एक चैप्टर का भी सिलेबस दे रखा है। ये सिर का दर्द बना हुआ है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पिछले बार ही ऐड हुआ था, ठीक है। ये सीजीएल और सीजीएल मेरे दोस्तों यहां पर दोनों के लिए है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आप यहां पे बाकी रीजनिंग का और इसका सिलेबस पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन एज इट इज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सब बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हर एक एग्जाम की जो अब देखो ये नोटिस यहां पे डल चुका है, आप यहां पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, 15 लाख स्टूडेंट हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। और भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पॉइंट नंबर 30। यस, एक बात और, पहले क्या होता था कि एक फॉर्म भर के आप ले जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होती थी कि मेरी इच्छा पहले इनकम टैक्स की, फिर जीएसटी की, फिर एक्साइज की, इस तरीके से है। अब ये प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन भरनी होती है और बहुत सारे बच्चे, एक डेट अनाउंस होती है, इतने ढीले होते उन्हें पता ही नहीं चल पाता, वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाते। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का यहां पे इसलिए इन्होंने ब्लैक डार्क करके लिखा है, कैंडिडेट जो सबमिट नहीं करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी वेबसाइट पर एक दिए गए समय में, उनको किसी भी पोस्ट के लिए उनका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो रैंक 1 क्यों ना हो, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस टाइम से नहीं भरी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमसे अब जुड़े हुए रहोगे तो ऐसी छोटी छोटी बातों की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ये एसएससी की वेबसाइट पर जाके आपको फिल करनी होती है, ठीक है ना। अगर आप इसमें गलती करते हो तो आप ही का धोखा होगा। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्त,
फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा इन सभी पोस्टों के लिए, हर किसी पोस्ट के लिए नहीं है। जितनी भी डेस्क जॉब है उनमें किसी भी प्रकार का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल टेस्ट नहीं है, उनमें केवल आपका मेडिकल होगा बच्चों। ठीक है, इंस्पेक्टर सीबीआईसी, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये पोस्ट है मेरे दोस्तों जिनमें आपका फिजिकल मेडिकल एकदम अच्छे से देखा जाएगा। और नीचे आप आएंगे तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट में मिल जाएगी कि फिजिकल मेडिकल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है भैया, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सीपीओ की तरह नहीं कि आपको बहुत ज्यादा यहां पे दौड़ वगैरह मारी जाएगी। हाँ यस, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या 30% पे कट ऑफ लगेगी? नहीं, देखो ये मिनिमम मार्क्स, अगर किसी के 30% से कम आते हैं तो उसकी कॉपी चेक नहीं हो जाएगी, वो बाहर है मेरे दोस्तों। इसके बाद आपको कट ऑफ तो क्रॉस करनी ही है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट। अच्छा, ये जो है परसेंटेज एरर अलाउड है, तो टाइपिंग टेस्ट की एरर अलाउड की बात कर रहा है। चलिए, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग के समय पे हम देखेंगे जी। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर फर्स्ट, पहले आप टीयर फर्स्ट के मार्क्स जो स्कोर करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टीयर सेकंड देने के लिए। उसके बाद मेरे दोस्तों सेपरेट कट ऑफ आएगी जीएसओ की पोस्ट के लिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के हिसाब से। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर फर्स्ट। टीयर सेकंड सभी को देना कंपलसरी है मेरे दोस्तों, और पेपर फर्स्ट उसमें क्वालिफाई करना, सेक्शनल क्वालिफाई करना, यह भी कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको जो कट ऑफ है वो मेंस के पेपर के हिसाब से बनेगी, बाकी इसमें नीचे और कुछ भी नहीं है। आप पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं कि फोटो आपको किस तरीके से डालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो में आपका कान वगैरह दिखने चाहिए मेरे दोस्तों, चेहरा एकदम विजिबल होना चाहिए। 80% आपका चेहरा कम से कम फोटो में देखना चाहिए। नीचे इन्होंने मेरे दोस्तों कहां कहां आपका सेंटर बनेगा, कौन कौन सा आपको डिपार्टमेंट में लेटर जमा करना है, सारी डिटेल दी हुई है, जो कि हर बार एसएससी में होती है। तो यही एसएससी का नोटिफिकेशन है। सबसे खास बात यह थी, केवल एक ही चीज यहां पे है, पिछले बार के और इस बार के नोटिफिकेशन में इतना ही फर्क है, मात्र 18,000 वैकेंसी इस बार हैं टेंटेटिव, जो बढ़कर 20,000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाएंगी। ये एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है और वो रिवीजन के फेज में चल रहे हैं और मॉक टेस्ट वगैरह मार रहे हैं, जो सेट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये परफेक्ट टाइम है, आप अपना रिवीजन करिए और मेंस को भी ध्यान में रख के साथ साथ अभी से पढ़ाई करना शुरू करिए मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये हमारे वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीजीएल 2023 में सिलेक्शन लिया है, हम ही से पढ़कर, इन्हीं क्लासेस को देखकर, इसी चैनल की क्लासेस को देखकर, इसमें कुछ यूट्यूब से भी पढ़े हुए हैं और कुछ हमारी बुक से पढ़ के सीजीएल 2023 रैंक 1, सीएचएसएल 2023 रैंक 1, सीपीओ रैंक 24 सीपीओ का। ठीक है, ये इन सभी बच्चों के कमेंट्स है, मैसेजेस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हम कैरविल पे, यूट्यूब पे, हर जगह इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। हम एक स्टूडेंट से भी ज्यादा अपना 100% देते हैं, हम खुल के मेहनत करते हैं, खुल के रिजल्ट आता है, खुल के सिलेक्शन देते हैं, खुल के बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, खुल के पार्टी करते हैं भाई। ठीक है जी, अब देखो लाइव बैच में पढ़ने का समय तो बीत गया, क्योंकि आप समय देख लो ना, अक्टूबर में समय कितना है, जून तो चला ही गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का समय है। 4 महीने में आदमी अपना सिलेबस खत्म करेगा कि धीरे धीरे चीजों को पढ़ेगा। तो मैं आपसे जो है गुजारिश करूंगा कि अगर किसी बच्चे ने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया, हालांकि वो बहुत लेट हो चुका है दूसरे बच्चों की तुलना में, पर देर आए दुरुस्त आए कोई दिक्कत नहीं, आप अभी से, आज ही से कैरविल एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और प्री प्लस मेंस लेवल की रिकॉर्डेड बैच से, रिकॉर्डेड बैच इस समय परफेक्ट रहेगा आप बच्चों के लिए। ये बैच आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। प्री प्लस मेंस बैच है मेरे दोस्तों, ये बैच आपको हमारी कैरविल एप्लीकेशन पर मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ये हमने इसके रजिस्ट्रेशन ओपन कराए और मात्र 999 की फीस में आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों की ही रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। एसएससी वालों को चूंकि दोनों ही पढ़ना है तो आपको अर्थमेटिक एडवांस सेपरेट लेने का कोई फायदा है नहीं, आप कॉम्बो लीजिए, अर्थमेटिक और एडवांस आपको 999 में दोनों एक साथ मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं
आप उन लेक्चर्स को देखकर ही बिना किसी किताब से प्रैक्टिस किए, बिना कोई अलग शीट लगाए आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये जो बैच है आप हमारी वेबसाइट carvil.com से लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। ये 2024 के बच्चों के लिए टारगेटेड बैच है, जो अभी मैंने रिसेंट लाइव बैच खत्म किया है उसी के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ऐसा नहीं कि केवल सीजीएल के लिए, इवन सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, आप एसएससी का कोई भी पेपर दो, इसी बैच की क्लासेस भर से पढ़ के आपका कल्याण हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वही बैच है भाई जिससे पढ़ के इतने थोकेबाज में सिलेक्शन लिखने हैं, रैंक 1 निकले हैं। एसएससी में इस समय ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जहां हमारा पढ़ा है वो लड़का ना हो। एसएससी ने ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं लिया जिसमें हमारा रैंक 1 ना हो, जिसमें हमारा टॉपर ना हो। और एसएससी के अलावा और भी मिलते जुलते एग्जाम की हम बात करते हैं। ये तो लोग निकल लिए, इस बार आप निकल जाओ, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अभी से हाथ पांव मारोगे तो 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे दोस्तों सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, वो उनके पास समय काफी ज्यादा है, तो लाइव बैच से पढ़ाई करें धीरे धीरे, लेकिन इसको बैच को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। इसकी क्लास चालू है, 2 साल इसकी वैलिडिटी है। ये भी आपको 999 की फीस पे मिलेगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए बेनिफिशियल है मेरे दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये इस वीडियो में मुझे आपको इतनी ही जानकारी बतानी थी। आप हमारी मैथ्स की कंसेप्चुअल बुक भी ले सकते हैं, जिसमें सारे फॉर्मूला, थ्योरी, शॉर्टकट बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवाई दिया, आप डिटेल में तसल्ली से इसको पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जस्ट ग्रेजुएट होके आए हैं, उनके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती या जल्दबाजी ना करें, पूरा डिटेल में पढ़ के ही भरें, लेकिन एंड डेट से कुछ दिन पहले ही फॉर्म भर दें, एंड में रश हो जाता है और दोबारा मौका मिलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय।